हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नोटबुक। कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जिन कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हमें पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो सारे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें सीधा शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1। सबसे पहले हम समझेंगे टर्म कि टर्म किसे बोलते हैं पॉलिनोमियल में। देखो, टर्म होती है, सपोज हमारे पास एक सिंगल टर्म है 5x। ठीक है, 5x में अब x क्या है और 5 क्या है। x जो होता है, ये जो वेरिएबल्स होता है, जरूरी नहीं है x हो, a b c d e f z कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसे बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होती है, ये जो हम अननोन टर्म हम यहां पर लिखते हैं, और ये जो इसके साथ नंबर लिखा होता है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ये जरूरी नहीं है नंबर हो, कुछ भी हो, तो याद होना चाहिए कोफिशिएंट और वेरिएबल। जो ये होता है फर्स्ट पार्ट, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट, और सेकंड पार्ट को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी टर्म थी। अब ऐसे भी हो सकता है पॉलिनोमियल 2x²। ठीक है, तो इस केस में भी ये हमारा वेरिएबल ही है और ये हमारा कोफिशिएंट। ठीक है, मल्टीपल टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स भी होते हैं 2x² + 3x, तो इस केस में ये वेरिएबल, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट। ठीक है, दिस इज वेरिएबल, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो बेसिकली बस अभी हमें पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली टर्म कोफिशिएंट, सेकंड वाली टर्म वेरिएबल। समझ आया? चले आगे, चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट टाइप्स। सबसे पहले होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि जितनी टर्म्स होती है उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। फर्स्ट होती है मोनोमियल। मोनोमियल में देखो नाम में लिखा है मोनो मतलब सिंगल, तो पॉलिनोमियल विद सिंगल टर्म, एक टर्म जिसमें होती है उसे बोलते हैं मोनोमियल। तो सिंगल टर्म मतलब एक टर्म, कोई भी एक टर्म का पॉलिनोमियल इमेजिन कर लो, जैसे सपोज 3x, 2x², 4x। ठीक है, जिसमें बस एक टर्म है, टर्म एक है, उसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट अलग होता है, लेकिन ये सिंगल टर्म है, सिर्फ एक। ठीक है, ये हो गया मोनोमियल। सेकंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल बाय मतलब टू, तो पॉलिनोमियल विद टू टर्म्स, दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जांपल, जैसे इसी को आगे बढ़ाते हैं, 3x + 2। ठीक है, तो इसमें दो टर्म्स हो गई हमारी, 3x अलग 2 अलग। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x² + 3x। ठीक है, ये भी हमारी कितनी हो गई, दो टर्म्स। एक ही पॉलिनोमियल में दो टर्म्स, एक टर्म दो टर्म, दोनों का अपना वेरिएबल अपना कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ऐसे 4x में कुछ ऐड कर दो, 4x + 3, तो ये भी क्या बन गया, बाइनोमियल। दो टर्म्स होनी चाहिए। बस ट्राइनोमियल तो समझ आ गया होगा आपको। ट्राई मतलब 3, पॉलिनोमियल्स विद 3 टर्म्स, उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। इन्हीं में आगे बढ़ा दो। 3 ट्राइनोमियल के लिए अलग अलग वो होने चाहिए, कम से कम स्क्वायर, फिर 3x² + 2x + 3। ठीक है, कम से कम स्क्वायर वाली पावर होनी चाहिए। वो आगे भी पढ़ोगे आप कि x की पावर 1 2 3 क्या क्या होता है, वो भी आगे। अभी बस मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल समझो कि मोनोमियल किसे बोलते हैं, सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स आ जाए तो ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स आ जाए तो बाइनोमियल, एक टर्म हो तो मोनोमियल। ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस। आया समझ? ठीक है, नोट कर लो इसे, आगे बढ़े। चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। देखो बच्चों, अब कॉन्सेप्ट 3 में हमें क्या पढ़ना है, डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे एक 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता ही आता है। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हमने पढ़ा है ना, टर्म में जो वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो वो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पूरे पॉलिनोमियल में क्या होती है उसे बोलते हैं डिग्री। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई हमारा पॉलिनोमियल है 3x, तो देखो इसमें वेरिएबल क्या है, x, और वेरिएबल की पावर क्या है, 1, और तो कोई वेरिएबल है नहीं, एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, 1, तो इसमें हमारी डिग्री क्या हो गई, 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, 1 से ज्यादा तो कोई पावर है ही नहीं। एक और पॉलिनोमियल लेते हैं। सपोज हमारा पॉलिनोमियल है 2x² + 3x। अब देखो इसमें दो वेरिएबल है हमारे पास, x² और x। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, हाईएस्ट क्या है 2, तो हमारी डिग्री क्या हो गई,
2। ये डिग्री किसकी होती है? पूरे पॉलिनोमियल की। तो पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो क्या है? 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा है 4x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 2, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी पावर 4, इसकी 3, इसकी 2, तो हाईएस्ट पावर हमारी क्या है? 4, तो डिग्री हमारी क्या हो गई? 4। ठीक है, समझ आया? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अभी कॉन्सेप्ट समझते जाओ, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होते जाएंगे। अभी थोड़ा आइडिया लेते जाओ। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़े, चलो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखो बच्चों, अब हमारा कॉन्सेप्ट 4 है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। उसमें क्या था? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टर्म, वन टर्म, टू टर्म्स, थ्री टर्म्स। इसमें भी सेम है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है? डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, वही सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस नाम याद करो। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स with degree 1, quadratic polynomials with degree 2, cubic polynomials with degree 3। ठीक है, इतना याद रखना है। अभी एग्जांपल देखते हैं। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो डिग्री 1 का मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, 2x, इसकी क्या है? डिग्री 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री 2, 2x, 6x, ठीक है, 3x, बस सिंपल, ये क्या है? डिग्री 1। डिग्री 2, डिग्री 2 के एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसकी डिग्री क्या है? 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। 5x स्क्वायर माइनस 2x, इसकी डिग्री क्या है? 2, ठीक है, तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक। क्यूबिक डिग्री 3, तो 3 डिग्री कर दो, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, ये क्या हो गया? क्यूबिक। 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 2, ठीक है, इसमें डिग्री क्या है? 3, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3, 3 से ज्यादा कहीं दिख रही है? नहीं। इसमें क्या है? 2, इसमें क्या है? 1, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, हमने डिग्री देख ली क्या होती है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इस पे एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर साल आता है। कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, ये गिवन होगा आपको एग्जाम में, पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, ऑप्शन लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, नन ऑफ दीस। ठीक है ना, तो बस याद रखना है कि कौन सा होता है लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक, कौन सा क्यूबिक। चलो आगे बढ़े, चलो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखो बच्चों, अब कॉन्सेप्ट 5 में हमें क्या पढ़ना है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं? देखो, जीरोस की डेफिनेशन क्या होती है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, कि वेरिएबल होता है x, x की हम क्या वैल्यू डालें कि जो पूरा पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आए, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो नोट, ये चीज याद रखनी है हमेशा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। अगर डिग्री 1 है तो x की एक ही वैल्यू आएगी जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो x की 2 वैल्यूज ऐसी आएंगी जिसपे पॉलिनोमियल 0 बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, ये लिख लो जल्दी, वीडियो पॉज करके ये पहले नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल्स देखना। देखो, सबसे पहले लेते हैं हम एक लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास है 3x, ठीक है, तो देखो इसका 0 कैसे निकालते हैं? किसी भी, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था ये, 0 निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसे 0 के इक्वल कर दो। तो 3x इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 बाई 3, 0। तो x की वैल्यू हम 0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 इंटू 0 0, तो इसका 0 क्या है? x इज इक्वल टू 0। और एक और लीनियर लेते हैं, 2x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इक्वल टू 0 रखो, 2x इज इक्वल टू 2 हो गया, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 क्या हो गया? 1। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का 0 क्या आया? x इक्वल टू 1, मतलब x को हम 1 डालेंगे तो 2 1 2 माइनस 2 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल। इसे बोलते हैं 0, कि x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर के लिए तो इजी हो गया 0 निकालना, बस 0 कर दो आ जाएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक के लिए कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन भी हम पढ़ चुके हैं, तो कोई सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज x स्क्वायर माइनस 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो कितने 0 आएंगे? 2 0। ये याद रखना, 2 0 आ रहे हैं तो मतलब आपका आंसर ठीक होने के चांसेस है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 करना वही है, 0 के इक्वल रखो। अभी देखो इसमें आइडेंटिटीज यूज होती है। ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर दिख गया। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, आइडेंटिटी इसीलिए पढ़ी थी कि उसे आगे जाके यूज कर सके। तो x प्लस 3 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो इस केस में देखो 0 क्या होता है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 दोनों जो ब्रैकेट में आए उनको 0 रख दो। तो x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 3। ये हो गए हमारे दो जीरोस। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, जो भी है उसका फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के बाद दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख के x की दोनों की वैल्यू निकालो। तो इसमें दो जीरोस आ गए। ऐसे क्यूबिक आएगा तो 3 जीरोस। क्यूबिक हमें नहीं पढ़ना है इस साल, हमें किस पे फोकस करना है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। अभी इनका रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे आगे। अभी जीरो समझ लो, जीरो क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। और कितने जीरोस होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी एग्जैक्ट उतने ही जीरोस आएंगे। ठीक है, समझ आया। ये कॉन्सेप्ट 5 था। आगे बढ़े, चलो चलते हैं कॉन्सेप्ट 6 पर। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं तो ज्योमेट्रिकली उनका क्या मतलब होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे, कोई भी ना रैंडमली आपको ऐसे ग्राफ गिवन होगा, सपोज ऐसे कोई भी रैंडमली ग्राफ गिवन है। अब पूछेंगे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस है ये बताओ। अब इस ग्राफ को देख के कैसे बताओगे, सिंपल। तो देखो क्या होता है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। ठीक है, कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे ये ग्राफ कट करेगा उतने उस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। तो ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, देखो यहां से शुरू कर रहा है 1 2 3 4 और इसको भी ऊपर ले आएंगे तो 5। 5 पॉइंट्स पे कट करेगा तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, 5। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देख लेते हैं 3-4 एग्जांपल। ठीक है, देखो अगर सपोज आपको ऐसे ग्राफ गिवन है, जस्ट यहां से टच होके जा रहा है, फिर नीचे आ गया, फिर जस्ट यहां से टच होके वापस आ गया। ठीक है, ऐसे ज्यादा ग्राफ्स आते हैं एग्जाम में। अब बताओ, क्वेश्चन होगा सिंपल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। एमसीक्यूज में ऑप्शन 0 1 2 3। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ठीक है, 1 2 3, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ना एक्स को, तो कितने जीरोस होगा इसके, 3। अब देखो अलग अलग टाइप्स के, किस किस टाइप के आ सकते हैं। एक तो सिंपल, एक तो जिसमें पास हो रहा है, कैसे टच करता है, पास हो गया फिर वापस आ गया, पूरा पास हो रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4। अब जिसमें जस्ट टच करके जा रहा है, ऐसे भी आते हैं। ठीक है ना, ये भी नीचे आ गया फिर टच करके वापस आ गया फिर ऊपर चला गया, तो टच वाला भी काउंट होता है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए काउंट होगा या नहीं। टच वाला भी काउंट होगा, 1 2 3 4। अब देखो इस टाइप के भी आ जाते हैं, कई बार नीचे आया और जस्ट इसके ऊपर से निकाल दिया, टच नहीं करवाया, ये वाला आ गया और ये भी जस्ट ऊपर से निकाल दिया। ठीक है ना, टच नहीं हुआ, तो ये काउंट नहीं करना। फिर इसमें कितने पॉइंट है, बस 1 पॉइंट। ठीक है, एक और देख लेते हैं और किस टाइप का आ सकता है। सपोज वाई एक्सिस से घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया और फिर ये ऐसे आ गया और फिर ऐसे ले गए। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट पे टच हो रहा है, एक्स वाला देखना है बस हमें, 1 2 3 4। समझ आया, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस आर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कितने जीरोस होंगे, जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6। समझ आया, चलो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तो देखो, फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, दिस इज द जनरल स्टेटमेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ax स्क्वायर, x स्क्वायर हमारा वेरिएबल हो गया, a उसका कोफिशिएंट हो गया, प्लस bx, x एक वेरिएबल है, b उसका कोफिशिएंट है, प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो मान लो इस पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो लेट दो 2 जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हमने मान लिए अल्फा और बीटा। तो
सम ऑफ इट जीरोस, इन जीरोस का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। अभी फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। जो इनका सम होगा वो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, और जो इनका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस अल्फा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। ये एबीसी क्या है, ये कोफिशिएंट्स, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट, ठीक है। तो सम ऑफ इट जीरोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रहना चाहिए आपके टर्म के एंड तक, मिनिमम टर्म के एंड तक, उसके बाद लाइफ में जितनी देर तक याद रख सको उतना अच्छा है, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ये क्या है हमारा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कितने जीरोस आने चाहिए इसके, 2 जीरोस आने चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम करेंगे सबसे पहले फैक्टराइज। कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। 9th क्लास में पढ़ा था ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करते हैं उसमें, दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं हमें जिनका प्रोडक्ट तो 10 इंटू 1 10 होना चाहिए और सम 7 होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, 10। 10 कैसे बनेगा, 1 इंटू 10 से बनता है और 2 इंटू 5 से बनता है। अब इन दोनों में से किसको यूज करके हम 7 ला सकते हैं, किसका सम 7 आ सकता है, 5 और 2 को ऐड करके 7 आएगा ना, 10 और 1 से तो 7 नहीं बन सकता। तो ये वाला लेंगे हम 2 और 5। तो इसको कैसे स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इसे बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने। अब इसमें से देखो, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट में, यहां से x यहां से 2 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 5। तो यहां से 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा, यहां से x यहां से 2। हमेशा ये जो दो ब्रैकेट है ये सेम आने चाहिए ताकि अब इसको भी कॉमन ले सके हम। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 5 जो होता है ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, और ये x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, बस x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5। तो ये दो ब्रैकेट बन गए, ये इक्वल टू 0 भी है, इधर इक्वल टू 0 चल रहा है साथ में। अब ये 0 कब होगा, जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो दोनों को इंडिविजुअली 0 लिख दो, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो विच इंप्लाइज x, यहां से आ गया x इक्वल टू -5 और यहां से आ गया x इक्वल टू -2। तो ये क्या आ गए हमारे, ये आ गए हमारे दो जीरो, ठीक है। ये क्या है हमारे अल्फा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। देखो वेरीफाई करके देखते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या हो गया, -5 -2 तो -7, ठीक है ना। -5 प्लस -2 करेंगे तो -5 -2 -7। ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के। चेक कर लेते हैं, माइनस बी कितना है हमारा, ये 7 अपॉन ए कितना है 1, तो आ गया ना इक्वल टू -7। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या है, -5 इंटू -2 कितना आ गया 10। ये किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए के। सी क्या है 10, ए क्या है 1, तो 10 अपॉन 1 क्या आएगा 10, ठीक है ना। तो सी अपॉन ए भी क्या आ गया 10 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 10। तो हो गया वेरिफिकेशन। अभी कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप के, हम सब क्लियर हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको मेन याद रखने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, सम ऑफ इट जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। तो हमने इस चैप्टर में अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं सब हमने पढ़ लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन 2.1 छोटी सी है और 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दोनों हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ग्राफ्स हमें गिवन है, हर ग्राफ में हमें बताने हैं फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ये आते हैं आपके एमसीक्यूज में। इसका हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट। देखो नंबर ऑफ जीरोस किसी भी ग्राफ के कौन क्या होते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, बस हमें ये देखना है। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा उतने होते हैं हमारे नंबर ऑफ जीरोस। सिंपल, जल्दी से कर लेते हैं। देखो सारे बना के रखे हैं मैंने आपके लिए। फर्स्ट पार्ट में ग्राफ क्या गिवन है, ग्राफ है ये जो रेड से हमने बना रखे हैं। अब ये लाइन है, देखो ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है किसी भी पॉइंट पे, नहीं कर रही, सिर्फ वाई से पास हो रही है ना। एक्स एक्सिस ये है, कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, कोई जीरो नहीं है, ठीक है। इस पे आ जाओ सेकंड पार्ट पे। ये ग्राफ दे रखा है एक्स एक्सिस को, ये है एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पे कट करते जा रहा है, बस ये वाला है ना, एक पॉइंट पे कट हो रहा है और तो कहीं पे एक्स एक्सिस से पास हो नहीं रहा, तो एक पॉइंट पे कट हो रहा है, तो कितने जीरोस हो गए हमारे 1, ठीक है, सिंपल है। ये वाला देखो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगा,
1 2 3, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो गए? 3। सिंपल एकदम, फ्री के मार्क्स। बताओ जल्दी, कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है? 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। फिफ्थ पार्ट, 1 2 3 4, कितने पॉइंट्स पे कट हो रहा है? 4 पॉइंट्स पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे? 4। अब इसको देखो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे, वाई एक्सिस नहीं देखना कभी भी, वाई नहीं, एक्स एक्सिस हमेशा, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को कितने पे कर रहा है? 1 2 और 3, तो कितने हो गए नंबर ऑफ जीरोस? 3। बस यही करना है इस एक्सरसाइज में। एग्जाम में भी ये आएगा, एमसीक्यूज में एक ग्राफ गिवन होगा, कोई भी ग्राफ हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, कोई नया ग्राफ हो सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर 0 1 2 3, एमसीक्यूज में होगा, ठीक है। बस आपको चेक करना है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वो लिख देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो जल्दी जल्दी में 3 पॉइंट पे कट कर रहा होता है, 2 मार्क कराते हैं कि ये तो आता है, तो सिंपल सा है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सिंपल क्वेश्चन है पर उन्हें भी ध्यान से करना होता है। खत्म हो गई एक्सरसाइज 2.1, बस इतना ही था 2.1 में। चले आगे, चलो चलते एक्सरसाइज 2.2 पर। देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, सबसे पहले हमें उसके जीरोस निकालने हैं और फिर उन जीरोस का पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कैसे? जैसे हमने इंट्रोडक्शन में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आओ। जब वो देख लोगे तब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो, अब हमें इसे इसके जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है? इसे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना अच्छे से सीख लो, 9th में सीखा होगा, थोड़ा बहुत जो डाउट्स होंगे आप क्लियर कर लो। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है फर्स्ट टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म, ये जो नंबर है इनका जो नंबर पार्ट है, इसका नंबर क्या है? 1। नंबर मतलब कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका कोफिशिएंट क्या है? -8। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो साइड में रफ वर्क में, तो 1 इंटू -8 कितना होगा? -8। अब -8 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं इस तरह से कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें ये मिडल टर्म मिलनी चाहिए। कैसे करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो -8 कैसे कैसे बनता है? देखो फैक्टर्स क्या होंगे, माइनस हटा दो, बस नंबर देखो 8। 8 कैसे बन सकता है? 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4, ठीक है। इन दो तरीके से ये 8 बन सकता है ना, 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4। अब देखो इन दोनों में से किसको यूज करके हम 2 ला सकते हैं? -2। 1 और 8 से तो 2 नहीं आ सकता, किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें 2 मिल सकता है? 1 और 8 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके 2 मिल सकता है? नहीं। 2 और 4 को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 ला सकते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा वाला लेंगे? ये वाला। अब इन दोनों नंबर से हमें क्या बनाना है? -2। -2 कैसे बनेगा? अगर मैं 2 -4 करूंगा तो मुझे -2 मिल जाएगा, ठीक है ना। 4 -2 करेंगे तो +2 मिलेगा। हमें क्या चाहिए? -2, जो मिडल टर्म में है। तो -2 के लिए क्या करेंगे? 2 - 4, बस। अब वो इसको स्प्लिट कर दो। तो ये कैसे लिखना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x को इस तरह से लिखना है, +2x माइनस 4x, ठीक है। कांस्टेंट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। समझ आया? सबसे पहले 1 इंटू जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, जितने भी बनेंगे 2 3 4। फिर देखना है उन जो फैक्टर्स है उनमें से किसको यूज करके हम मिडिल टर्म ला सकते हैं। कोई एक ही मिलेगी, दो नहीं मिलेगी कभी। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। अब इन दो में से कॉमन लेना है। देखो सबसे पहले वेरिएबल में देखो एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 और 2 में से 1 ही कॉमन है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या कॉमन आया? एक्स। ब्रैकेट लगाया, अब इसमें से x गया तो क्या बचा हमारे पास? x, बीच में प्लस। अब 2x में से x चला गया तो क्या बचा? 2, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस और माइनस है तो सबसे पहले माइनस कॉमन आ गया। नंबर 4 और 8 में से 4 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी। अब लगा दिया ब्रैकेट। अब माइनस तो बाहर है तो अंदर प्लस आएगा, 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x। माइनस यहां आ गया, 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा? ये माइनस है, देखो माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या आएगा? प्लस। 8 में से 4 कॉमन आ गया, क्या बचा? 2, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म होती है ना x और -4, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, और ये जो दो कॉमन है इसको कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा? x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 लिखो।
x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, बीच में लाइन बना दो। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4, यहां से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये आ गए हमारे दो जीरोस, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस ये आ गए। जीरोस को क्या लेते हैं, एक को ले लिया अल्फा, एक को ले लिया बीटा। अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू माइनस 2, दो जीरोस आ गए, आधा क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हाफ पार्ट क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए देखो, सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर इसके हिसाब से लिखेंगे, a क्या है हमारा 1, b हमारा क्या है -2 और c हमारा क्या है -8। ठीक है। वेरिफिकेशन क्या करना होता है हमें, सबसे पहला वेरिफिकेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 4 प्लस -2। तो 4 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है -2 अपॉन ए कितना है 1। तो 4 प्लस और माइनस कितना हो जाता है माइनस, तो 4 -2 माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया वेरीफाइड। तो ये सही है हमारा। सेकंड वेरिफिकेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 किसके इक्वल होना चाहिए, सी क्या है -8, ए कितना है 1। 4 इंटू 2 -8, -8 इज इक्वल टू -8। तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। ये आपको वेरिफिकेशन में करके दिखाना है, पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, फिर वेरिफिकेशन करके दिखाना है। ठीक है, इतना आपको एज इट इज करके आना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। समझ आया। बाकी पार्ट्स करेंगे, 6 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 6 के 6 जब कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़े, चलो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखो बच्चों, अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसका नंबर और इसका कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है 4, ये क्या है +1। तो 4 इंटू 1 क्या बनेगा 4। अब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। और किसी तरह से 4 बन सकता है नहीं। इन दोनों में से कौन सा फैक्टर ले जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 हमें मिल सके। तो -4 4 और 1 से तो नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा 2 और 2 से। ठीक है ना, 2 और 2 से ही हमें 4 मिल सकता है। अब हमें क्या बनाना है -4। -4 कैसे बनेगा, -2 करके, है ना। +2 करेंगे तो +4, लेकिन -2 करेंगे तो -4। बस इसमें स्प्लिट कर देना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेना है, 4 और 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ये साइन हमेशा फर्स्ट नंबर वाला कॉमन लेते हैं, इसका प्लस है तो प्लस, एस स्क्वायर और एस में से एस कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया, इसमें से क्या बचा 2 कॉमन आ गया तो 2, एस स्क्वायर में से एस बाहर आ गया तो एस, माइनस बाहर प्लस था तो -2s तो बाहर आ गया तो क्या बचा 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन, 2 और 1 में से 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, एस दोनों में नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, तो कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है इसलिए 1 लिखा है, अगर एस आता तो एस लिख देते। अब इसमें से माइनस कॉमन आ गया तो क्या बचा 2s, प्लस है तो यहां पर क्या आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो यहां भी माइनस लगाना पड़ेगा, -1। देखो कभी भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है ना इस ब्रैकेट में, क्या साइन का अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो ये वाला देखो, जो इस ब्रैकेट में यहाँ भी वही आएगा सेम, तभी तो कॉमन ले पाएंगे। यहाँ 2s -1 आ गया, यहाँ 2s +1 आ गया, तो कॉमन कैसे लोगे। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो जो यहाँ पर है एज इट इज लिख दो। यहाँ ऐसे में आपको कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, बट कैसे देखते हैं, प्लस कैसे बनेगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो प्लस बनेगा, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको एक ब्रैकेट में 2s -1 और ये कॉमन 2s -1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप, 2s -1 इक्वल टू 0, लाइन लगा के 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। इससे भी सेम ही आ गया, सेम रूट्स आ जाते हैं। ठीक है ना, कई बार सेम भी आ जाते हैं। तो 2 रूट्स आ गए, s इक्वल टू 1/2, s इक्वल टू 1/2। तो ये जीरोस आ गए, आधा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, ए बी सी। ए हमारा कितना है यहाँ पर 4,
बी हमारा कितना है -4, सी हमारा कितना है 1। अल्फा और बीटा भी लिख लो। अल्फा हमारा कितना है 1/2 और बीटा भी हमारा कितना है 1/2। बस अब हो जाएगा वेरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। कर दो। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, इसके इक्वल आना चाहिए -b। ये माइनस अलग है, फिर b का माइनस अलग अपॉन a। तो 1/2 प्लस 1/2 2/2, माइनस माइनस प्लस 4/4। ये कट हो जाएगा 1, ये भी कट हो जाएगा 1। हो गया, आ गया इक्वल। ठीक है, वेरीफाइड। सेकंड क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। कर देंगे जी। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, सी कितना है 1, ए कितना है 4। तो ये क्या आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। हो गया वेरीफाई। ठीक है, ऐसी वेरीफाई हो जाएंगे। रूट्स अगर सही आ गए ना तो वेरिफिकेशन तो हो जाता है। समझ आ गया, नोट कर लो इसे, आगे बढ़े। चलो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 6x² - 3 - 7x। तो इसमें देखो ध्यान से देखना है, कंफ्यूज करने के लिए कैसे दे दिया, कांस्टेंट बीच में लगा दिया और मिडिल टर्म साइड में लिख दी। तो जनरल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। पहले x² वाली टर्म, फिर बीच में x वाली टर्म बीच में आती है, तभी स्प्लिट कर पाओगे। इसको स्प्लिट करना शुरू कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6x², x वाली टर्म बीच में और कांस्टेंट टर्म लास्ट में। ठीक है, रीअरेंज करके लिखना है। ऐसे दे देते हैं कई बार कंफ्यूज करने को लोग, बच्चे सीधा शुरू कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे। अब ये सॉल्व होगा नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × -3 कितना आ गया -18। 18 के फैक्टर्स कैसे बनेगा, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। और किसी तरह से बनता है नहीं, फिर 6 × 3 आ जाएगा ना वापस। तो ये 3 है। अब इन 3 में से देखना है कौन से फैक्टर को यूज करे। क्या चाहिए, 7। 1 और 18 को एड सब्ट्रैक्ट करके 7 बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। 2 और 9 से मिल सकता है ना, 9 - 2 7। 6 और 3 से नहीं, तो कौन सा लेंगे, ये वाला। हमें क्या चाहिए -7, तो -7 कैसे बनेगा, 2 - 9, 2 - 9 करके। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 6x² + 2x - 9x - 3 = 0। ठीक है, +2x - 9x -7 बन जाएगा ना। अब कॉमन लो, 6 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, 2। x² और x में से x, ब्रैकेट लगाया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3, x² में से x किया तो क्या बचा x। यहाँ से 2x पूरा कॉमन आ गया तो +1। देखो अब सेकंड ब्रैकेट भी यही आएगा, तो कॉमन सेकंड वाला इजी हो जाता है। माइनस और माइनस में माइनस कॉमन आ गया, 9 और 3 में 3 कॉमन आ गया और कुछ नहीं है। अब -3 कॉमन ले रहे तो यहाँ से क्या बचा 3x, -3 तो आ ही गया तो क्या बचा प्लस, और फिर चेक कर लेना 3x + 1, 3x + 1 मतलब सही है। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, 2x - 3 और यहाँ पर 3x + 1 = 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। तो x = 3 / 2, x = -1/3। तो ये क्या गए हमारे जीरोस, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब करेंगे वेरीफाई। सबसे पहले ए बी सी लिख लो। ए कितना हो गया 6, बी कितना हो गया -3, सी कितना हो गया -7, अल्फा हमारा कितना है 3/2 और बीटा हमारा कितना है -1/3। ठीक है, हो जाएगा वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a कर देंगे जी। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3। इसके इक्वल होना चाहिए -3/a। ठीक है, चलो जी हो जाएगा। तो 3/2, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3/2 -1/3, इसका इक्वल होना चाहिए 3/6। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसको 2 से करेंगे तो 2, नहीं गलत हो गया ना। एलसीएम लेंगे तो 6, 3 × 3 9, इसको × 2 -2, ये तो 7/6 आ जाएगा। हाँ, -b/a। अच्छा b -7 था हमारा, यहाँ b गलत लिख दिया ना, ये -7 है और c कितना है -3। देखा, यही कंफ्यूजन होती है, मुझे हो गई तो -3। तो ये कितना आ गया
-7, तो ये 7/6, तो ये भी आ गया 7/6। तो ये कितना हो गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। वेरीफाई। सेकंड क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, किसके इक्वल आना चाहिए सी अपॉन ए। तो ये 3 से 3 कट, क्या बचा -1/2 इज इक्वल टू -1/2। वेरी ठीक है, समझ आ रहा है कैसे करने हैं, पहले जीरोस निकालने हैं फिर वेरिफिकेशन करना है। सिंपल है, एक ही तरह से हो रहे हैं ना सारे। आगे बढ़े, सिंपल यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा ही कुछ भी आ जाएगा, ऐसे ही करना है, कुछ नया नहीं आएगा। ठीक है ना, समझ लो अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों, अब फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, 4u² + 8u। अब दो ही टर्म गिवन है लेकिन क्वाड्रेटिक ही है ये, ठीक है ना, ये और इजी हो जाता है हमारे लिए। तो 4u² + 8u कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कुछ नहीं करना है, इसको लिख देंगे 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। अब इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, देखो इसी में से कॉमन मिल जाएगा ना हमें, तो क्या कॉमन आ जाएगा, 4 और 8 में से 4 कॉमन आ गया, u² और u में से u कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया, इससे 4 गया तो कुछ नहीं है, u बचा तो u, प्लस 4 कॉमन आया तो क्या बचा 2, u तो आ गया तो कुछ नहीं है, तो u + 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो बस 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्ट ही हो गया, स्प्लिट ही नहीं करना पड़ा। तो ये कब होगा, जब u इज इक्वल टू 0 होगा, और ये कब होगा, u इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे दो फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अल्फा और बीटा, बस वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a कितना है 4, b कितना है 8 और c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c 0। ठीक है, अल्फा कितना आया 0 और बीटा कितना आया -2। जब भी एक टर्म मिसिंग होगी ना तो एक 0 में मोस्टली केसेस में 0 ही आता है। अब इसका क्या करना है हमें, वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा + बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है 0 + -2 शुड बी इक्वल टू -8। अच्छा 8/4, तो 0 -2 शुड बी इक्वल टू -8/4, -2 इज इक्वल टू -2। वेरी सेकेंड में हमें क्या करना है, अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2 शुड बी इक्वल टू c कितना है 0 डिवाइड बाय 4। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0, 0 डिवाइड बाय 4 भी 0। ठीक है, वेरीफाई हो गया तो मतलब सही करा है हमने, कुछ गलती नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे हमें, कोई नहीं काट सकता। ठीक है, समझ आया, ये सिंपल था। चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो बच्चों, अब फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, t² - 15, सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, t² - 15 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म गिवन नहीं है हमें, कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म गिवन है, तो इसको भी देखो डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ये कैसे लिख देंगे, t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा ना, ये t² इज इक्वल टू 15 जब ऐसे लिखते हैं तो ये जो स्क्वायर है इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू, अच्छा इसके भी अंडर रूट लगाओ, t²। देखो ऐसे में क्या करते हैं, जब एक तरफ स्क्वायर हो तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो, t² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15। अब स्क्वायर रूट ऑफ t², स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा t। और जब स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ना, यहाँ पर देखो ये प्लस और माइनस का साइन आता है। क्यों, देखो +√15 को स्क्वायर करेंगे तो भी 15 मिलेगा, और -√15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 15 ही मिलेगा। तो हमारा जो रूट है वो +√15 भी हो सकता है, -√15 भी हो सकता है, दोनों को स्क्वायर करके हमें 15 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो रूट्स है। दो रूट्स कौन से आ गए, t इज इक्वल टू √15 और t इज इक्वल टू -√15। ये अल्फा और बीटा आ गए। ठीक है ना, जब भी ऐसा आ जाए ना कोई a² इज इक्वल टू 8, a² इज इक्वल टू 4, तो हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है। तो वेरिफिकेशन देखो, a इस केस में हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास कुछ नहीं है तो 0, c हमारे पास क्या है -15, अल्फा हमारे पास क्या है +√15 और बीटा हमारे पास क्या है -√15। ठीक है, वेरीफाई कर देंगे, वेरिफिकेशन से चेक हो जाता है कि रूट सही आए हैं या नहीं। पहले क्या करना है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है -√15, किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a। तो √15 प्लस माइनस माइनस √15 शुड बी इक्वल टू 0, -0 0, √15 - √15 0, 0 इज इक्वल टू 0। हो गया वेरीफाई, मतलब सही आया रूट्स हमारे। सेकंड क्या वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है
√15, बीटा कितना है -√15, किसके स्क्वायर आना चाहिए सी कितना है -15 डिवाइड बाय ए। √15 मल्टीप्लाइड बाय √15 कितना होता है 15, माइनस का साइन रहेगा, इज इक्वल टू -√15। वेरीफाई हो गया तो मतलब सही किया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूट्स देख के डर लगेगा कि कहीं गलत तो नहीं आ गया, ठीक है। पहले रूट्स निकाल दिए फिर वेरीफाई कर दिया, क्वेश्चन खत्म, फुल मार्क्स। आगे बढ़े, एक पार्ट और बचा है, चलो चलते हैं 6 पार्ट पर। देखो बच्चों, अब 6 पार्ट में हमसे क्या पूछा है 3x² - x - 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों टर्म्स है, ऑर्डर में भी लिखी हुई है, तो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 क्या आ जाएगा -12, 12 के फैक्टर्स 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब इन तीनों में से किसको यूज करके -1 किसको मिल सकता है 1 और 12 से नहीं, 2 और 6 से नहीं, 3 और 4 से, ठीक है। -1 के लिए क्या करना पड़ेगा 3 - 4, चलो लिख दो 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से तो सीधा 3 कॉमन आ गया, x² और x में से x, ब्रैकेट में क्या बचा 3x कॉमन आ गया तो x प्लस 1, 4 और माइनस तो आ ही गया, फिर 4 बस, इसमें से क्या आया x, इसमें से क्या आया +1 इक्वल टू 0। इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x - 4, ये एक आ गया एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, 3x - 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये दो आ गए हमारे जीरोस, 4/3 और -1। अब क्या करेंगे वेरीफाई, सबसे पहले ए बी सी लिखो, ए क्या है 3, बी हमारा कितना है -1, सी हमारा कितना है -4, अल्फा हमारा कितना है 4/3 और बीटा हमारा कितना है -1, ठीक है। एग्जाम में एज इट इज जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखनी है आपको एग्जाम में, ठीक है। ये सब लिखने हैं, अल्फा बीटा लिखना है, फिर वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए पहले फॉर्मूला लिखना है कि क्या वेरीफाई कर रहे हैं, शॉर्टकट नहीं लेना, पूरा सॉल्व करना है, पूरे मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को किसके इक्वल करना है -b/a के, तो अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, किसके इक्वल आना चाहिए -b/a, तो 4/3 -1 शुड बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा 4 - 3/3, तो 4 - 3 कितना हो गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3, वेरीफाइड। नेक्स्ट में हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c/a, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1, किसके इक्वल आना चाहिए c/a, c कितना है -4, a कितना है 3, हो जाएगा। तो ये कितना है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा -4/3, ये भी कितना है -4/3, वेरीफाई, ठीक है। हो गए सारे वेरीफाई, सिंपल थे, क्वेश्चन 1 खत्म। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चले सेकंड क्वेश्चन पर, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल्स के जीरोस का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, पहला वाला सम दूसरा वाला प्रोडक्ट, और अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है। अब ऑपोजिट करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में गया, फर्स्ट में क्या किया था पॉलिनोमियल गिवन था उसके जीरोस निकाले थे और फिर वेरीफाई करा था। सेकंड में अब हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है, अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। देखो इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट बताऊंगा, वही शॉर्टकट एज इट इज पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कैसे करना है, एग्जाम में करके आना, फुल मार्क्स मिलेंगे, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। तो देखो सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है सम है 1/4, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया 1/4 और प्रोडक्ट है -1, मतलब अल्फा बीटा हमारा है -1। एक लाइन ऊपर लिख देना, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद लिखना है, एक लाइन लिखनी है, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, ठीक है, एक जनरल फॉर्म होती है इसको लिखने की, वो होती है x² - अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा हमारा सम हो गया और अल्फा बीटा हमारा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अगर जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो पॉलिनोमियल कैसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। बस अब सम और प्रोडक्ट जो गिवन है इसकी जगह डाल दो और आंसर आ जाएगा। क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, अल्फा बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ नहीं छोड़ना, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो डिनोमिनेटर नहीं छोड़ना, में डिनोमिनेटर में अगर 4 है तो एलसीएम लेके सब में 4 लाना पड़ेगा। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर, ये 4 है तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, x ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है ना, 0 इंटू 4 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और इसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते ना, बस ठीक है। तो सम और प्रोडक्ट अगर हमें गिवन हो तो ये जनरल फॉर्म है, इस जनरल फॉर्म में सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, एज इट इज यही करके आना एग्जाम में। आगे बढ़े, चलो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखो बच्चों, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, √2 और 1/3, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है √2 और अल्फा बीटा हमारा है 1/3। ठीक है, डाल देते हैं इसमें, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x और अल्फा बीटा कितना है 1/3। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। इस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस आ गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को उठा के इसमें डाल देना है, आंसर आ जाएगा। ये जनरल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो चलते हैं थर्ड पार्ट पर। देखो बच्चों, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 0 और √5। ठीक है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है 0 और अल्फा बीटा हमारा है √5। ठीक है, उठा के इसमें डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फा बीटा कितना है √5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 0 वाली टर्म हटा देंगे तो क्या बचा, प्लस √5 इज इक्वल टू 0। बस खत्म, और तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी साथ साथ ही कर लेते हैं। इसमें क्या गिवन है, 1 और 1, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है 1 और अल्फा बीटा भी हमारा कितना है 1। तो इसको किस में डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, अल्फा बीटा की जगह भी 1 इक्वल टू 0, 1x, तो हमारा क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। खत्म। ठीक है, समझ आया, चले आगे, चलो चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। देखो बच्चों, फिफ्थ पार्ट में अब हमसे क्या पूछा है, -1/4 और 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है -1/4 और अल्फा बीटा हमारा है 1/4। ठीक है, बस डाल दो इसमें, फिर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो 4 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड बाय 4। तो क्या बन गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। खत्म, चले नेक्स्ट पार्ट पे, सिक्स पार्ट भी साथ साथ कर लेते हैं। यहाँ क्या गिवन है, 4 और 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारा है 4 और अल्फा बीटा है 1। तो हमें क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4, अल्फा बीटा की जगह 1। ये तो खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ये आ गया पॉलिनोमियल, खत्म। ठीक है, समझ आया,
बस ऐसे ही करना है ये क्वेश्चंस, ठीक है। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म करें, सीधा आते हैं अपने एग्जांपल नंबर 1 पर। एग्जांपल 1 में हमसे क्या पूछा है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। px क्या होता है, पॉलिनोमियल हमारा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ग्राफिकल फॉर्म में हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। सीखा हुआ है हमने कैसे करना है, कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस इज द नंबर ऑफ जीरोस। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे ग्राफ कट करेगा उतने ही हमारे उसके जीरोस होते हैं। तो बस हमें क्या देखना है कि जो भी ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब फर्स्ट पार्ट देखो, जल्दी से करते हैं सारे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, यहां पर, और कहीं कट कर रहा है नहीं, तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। सेकंड पार्ट में एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है ये ग्राफ, 1 और 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए हमारे, 2। थर्ड पार्ट में एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। देखो ध्यान से, और कहीं कट कर रहा है, नहीं कर रहा। फोर्थ पार्ट, स्ट्रेट लाइन गिवन है, एक्स एक्सिस को एक वाई एक्सिस पे कट कर रही है, एक एक्स, हमें किससे मतलब है, सिर्फ एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस को चाहे 50 पॉइंट पे वो कट करे है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक, तो कितने जीरोस हो गए, एक। एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे अगर टच करके भी जाती है तो उसे भी काउंट करते हैं, ठीक है। जस्ट टच करके जा रही है तो एक पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। इसमें कितने पॉइंट पे कट हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस 4। सिंपल सा होता है। आगे एक बार देखना आ गया, एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आ ही जाएगा इस पे, ठीक है, तो एक नंबर फ्री का मिल जाएगा। अच्छे से सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीख लो, बस खत्म। एक बार समझ आ गया, पूरे साल याद रहेगा आपको, दोबारा रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चले आगे, चलो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। देखो बच्चों, अब एग्जाम्पल 2 में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, कर देंगे। पहले हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, फिर उन जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करना है, जीरोस। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका नंबर और इसके नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 10, क्या बना 10। 10 के अब हमें क्या निकालने, फैक्टर्स। 10 कैसे बन सकता है, 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। अब इन दोनों में से देखना है किसको यूज करके 7 बना सकते हैं हम। 1 और 10 को प्लस माइनस करके 7 बन सकता है, नहीं। 2 और 5 को प्लस माइनस करके 7 बन सकता है, बन सकता है। ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। कैसे बनेगा, 2 प्लस 5, ठीक है। तो बस सेम एज इट इज इसको स्प्लिट कर देंगे, इसे बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है ना, नंबर तो कोई कॉमन नहीं आएगा, तो x कॉमन लेके ब्रैकेट, इसमें से x कॉमन आया, क्या बचा x, प्लस इसमें से x चला गया, क्या बचा 2। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 5 और 10 में से 5 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 5, इसमें से 5 गया, क्या बचा x, प्लस 5 इंटू 2 10, ठीक है। 10 में से 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा 2। अब x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 कॉमन लेके एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। अब ये कब होगा, जब ये या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, ठीक है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। तो ये आ गए हमारे दो जीरोस, इन्हें हम क्या लेते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है। ये जीरोस आ गए, आधा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन। चलो वेरिफिकेशन भी कर देते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी सी, ये होते हैं ए बी सी। ए क्या है 1, बी क्या है 7, सी क्या है 10। A1 B7 C10। अल्फा क्या आया है हमारा -5 और बीटा क्या आया है हमारा -2, ठीक है। सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b अपॉन a। चलो जी कर लेते हैं। अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2, शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना है 7, a कितना है 1। -5 -2 -7 इज इक्वल टू -7, हो गया वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या वेरीफाई करते हैं, अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू c अपॉन a, कर देंगे जी।
अल्फा कितना है -5, बीटा कितना है -2, शुड बी इक्वल टू सी, सी कितना है 10, ए कितना है 1। -5 इंटू -2, 5 इंटू 2 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +10 इज इक्वल टू 10 हो गया वेरीफाई। ठीक है, बस इतना ही करना होता है, पहले जीरोस निकाले फिर वेरीफाई कर दिया, हो गया सिंपल। समझ आया? आगे बढ़े, चलो चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। देखो बच्चों, अब एग्जांपल 3 में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला, बस पॉलिनोमियल चेंज हो गया। चलो जी वैसे ही कर देंगे सेम। पॉलिनोमियल का है हमारा x² - 3। अब देखो x² - 3 इस ये क्या है, a² - b², इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, x² - √3 होल स्क्वायर। ठीक है, a² - b², a² - b² क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, तो a² - b² हमने पढ़ा है ना आइडेंटिटी, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। बस इसीलिए तो पढ़ी थी ताकि 10th क्लास में आगे उसे यूज कर सके, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आ गई वो वाली फॉर्म, अब इसमें क्या लिखेंगे, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -√3 या x इज इक्वल टू √3। ये आ गए हमारे दो जीरोस। ठीक है, इसको ले लिया हमने अल्फा, इसको ले लिया हमने बीटा। अल्फा बीटा आ गए, अब क्या करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कुछ नहीं है तो b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -3। अल्फा हमारा क्या आया है -√3 और बीटा हमारा क्या आया है √3। देखो अभी सब वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a कर देंगे जी। अल्फा कितना है -√3, बीटा कितना है +√3, माइनस b कितना है 0 डिवाइड बाय 1। -√3 प्लस √3 कितना होगा 0, -0 0 हो गया वेरीफाई। फिर क्या वेरीफाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है -√3, बीटा कितना है +√3, c कितना है -3, √3 इंटू √3 3, तो -3 इज इक्वल टू -3 हो गया वेरीफाई। हमेशा जीरो सही निकालोगे तो वेरिफिकेशन हमेशा सही आएगा। ठीक है, सेम सिंपल था, वैसे ही करा जैसे लास्ट किया था। समझ आया? चले आगे, चलो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। देखो बच्चों, अब एग्जाम्पल 4 में हमसे क्या पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, अब क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। ऑपोजिट कर देंगे जी। देखो सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखो, हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने की एक शॉर्टकट तरीका होता है, हमने करा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से करेंगे और एग्जाम में एज इट इज आपको करके आना है। ये लिखना है, इसके बाद लिखना है द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है जनरल फॉर्म जब हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। ये हो गया सम, ये हो गया प्रोडक्ट, बस इसमें इसकी जगह वैल्यूज डाल देंगे। तो ये क्या बन गया हमारा पॉलिनोमियल, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, x अल्फा बीटा कितना है 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे, x² माइनस माइनस प्लस प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्ट आ गया, कोई एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं लेना पड़ा। ठीक है, पॉलिनोमियल ही पूछा था, बस आ गया, इतना सा क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का आएगा 2 मिल जाएंगे, 3 का आएगा 3 मिल जाएंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जितनी जरूरत होती है उतना ही करना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। समझ आया? 4 एग्जाम्पल थे, चारों हो गए। 5th एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्यूबिक का है। ठीक है, वो ऑप्शनल है, तो वो एग्जाम में नहीं आता है। तो यहाँ हमने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सब एग्जाम्पल जैसे समझाए समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, और अपना कमेंट्स में
आपको वीडियो कैसी लग रही है उसका एक फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। अच्छी लग रही है तो अच्छा कमेंट डाल दो, अच्छी नहीं लग रही है, कुछ आपको इंप्रूवमेंट दिखना है अगर चाहते हैं तो वो भी मुझे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। वी आर ओपन टू फीडबैक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अपने पढ़ाई करते रहना, रिवीजन जरूर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।